यूविनर चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के हम वीडियो में करेंगे 2018 का बीपीएससी का प्री पेपर, जिसमें से कि हम करेंगे साइंस का सेक्शन। और इससे पहले मैंने जितने भी 2019 तक बीपीएससी के पेपर हुए हैं उन सब की साइंस सोल्व करवाई है, जो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो देखें। तो करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2014 के बीपीएससी के पेपर में आया था। क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लौंग होती है हमारे घर में यूज़ होती है, तो ये पौधे का कौन सा पार्ट होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ड्राइड लीव्स, ऑप्शन बी ड्राइड स्टेम्स, ऑप्शन सी ड्राइड सीड्स, डी ड्राइड फ्लावर बड्स। ठीक है, तो जो लौंग होती है वो क्या होता है, सूखे पत्ते होते हैं, सूखी उपजी होती है, सूखे बीज या सूखे फूल की कलियां होती हैं। तो जो लौंग होती हैं वो होती है सूखे फूल की कलियां या ड्राइड फ्लावर बड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओन्कोजिन्स आर एसोसिएटेड विद। जो ओकोजिन होता है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, बी हेपेटाइटिस, सी कैंसर, डी टाइफाइड। तो ओकोजिन होता है, ये एक स्टडी होती है जो कि हम कैंसर को पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसी स्टडी जिसमें हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से क्या है जो सबसे रिएक्टिव मेटल है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी पोटेशियम। तो इनमें से सबसे रिएक्टिव जो मेटल है वो है हमारी पोटेशियम। अब जो सब मेटल नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है वो अभी हम बस जब हमारी ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी, बीपीएससी के 2-3 साल के ही पेपर बचे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट होगी और लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट होगी। वहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाया जाएगा रिएक्टिविटी के बारे में और हर चैप्टर के बारे में। तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इस जो हमारी सीरीज़ है इसका मोटिव आपका रिवीजन है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में करेंगे अभी। तो सबसे रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। पोटेशियम इतनी रिएक्टिव होती है कि ये एयर में हो तो उसमें भी रिएक्ट करती है, इसलिए हम पोटेशियम को हमेशा किसी ऑयल में अनरिएक्टिव चीज़ में इसको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो। डीएनए को विट्रो में मतलब टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था। मैन मेड डीएनए हमारी बॉडी में होता है, नेचुरल वो है। तो टेस्ट ट्यूब में किस साइंटिस्ट ने डीएनए को बनाया था, सिंथेसाइज किया था। तो ऑप्शन ए है आर्थर कॉनबैग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। तो कौन से साइंटिस्ट ने किया था, वो थे आर्थर कॉनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन द ईयर 1945। जो नागासाकी जापान का जो सिटी है वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हमला हुआ था, वहाँ पे कौन से जो मटेरियल का यूज़ किया गया था। ऑप्शन ए है सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। तो जो नागासाकी में हमला हुआ था उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ था वो था प्लूटोनियम। ठीक है, तो जापान में क्या है 1945 में 2 जगह पे हमला हुआ था। ठीक है, जिसमें से कि एक था नागासाकी और एक था हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में जो हमले के लिए यूज़ हुआ था वो था यूरेनियम 235। ठीक है, और जो नागासाकी में हमले के लिए यूज़ हुआ था वो था प्लूटोनियम। तो हमारे क्वेश्चन में नागासाकी का पूछा इसलिए हमने प्लूटोनियम टिक किया। अगर आपका अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है वहाँ पे हिरोशिमा का पूछ सकता है तो होगा यूरेनियम 235 और ये था प्लूटोनियम 239। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वो जो बॉम्ब फेंका गया था यूरेनियम 235 उसको एक नाम दिया गया था, वो नाम था यूरेनियम 235 का जो बॉम्ब था उसका नाम दिया गया था उसको लिटिल बॉय। ठीक है, और जो प्लूटोनियम का जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था प्लूटोनियम 239 का, इस बॉम्ब को नाम दिया गया था फैटमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वॉज। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने हमको बताया
कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। तो वो थे कोपरनिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, कॉस्मिक रेज। जो कॉस्मिक रेज है वो क्या होती है? ऑप्शन ए चार्ज पार्टिकल, बी अनचार्ज पार्टिकल, सी कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज, डी नन ऑफ द अबव। जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो होती हैं चार्ज पार्टिकल, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन उनमें क्या होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑप्शन ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम किनको बोलते हैं? वो कंपाउंड किसके होते हैं? कार्बन के। जो कार्बन के ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए क्या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया ही जाता है? वो होगा कार्बन, क्योंकि कार्बन के ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट इंटेंसिटी एंड यूज? इनमें से ऐसा कौन है जिसकी वजह से कैंसर होता है और उसी के और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम उसी का यूज़ करते हैं? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैंसर कॉज भी करती है और कैंसर ट्रीट भी करती है? तो हमारे ऑप्शन है ए तंबाकू, बी अल्कोहल, सी आयनाइज्ड रेडिएशन, डी अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमको पता है तंबाकू से कैंसर होता ज़रूर है, लेकिन ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। अल्कोहल से भी हमको क्या बहुत सारे हमारी बॉडी को नुकसान होते हैं, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है अल्कोहल की। लेकिन लिटिल क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है बहुत सारी मेडिसिन्स में, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है वो। और ऑप्शन जो हमारा डी है अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे भी क्या है, हमको स्किन कैंसर होता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होती हैं। तो इनमें से ऑप्शन जो सी है आयोनाइज्ड रेडिएशन, वो है कि इनसे कैंसर हमारा हो भी सकता है और जो ट्रीटमेंट में भी इन रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग इज। एवरेज जो ब्लड है वो कितना होता है ह्यूमन बींग में? ऑप्शन ए 5 to 6 लीटर, बी 3 to 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 to 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 to 12 लीटर। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है कोई एडल्ट, उसमें एवरेज ब्लड होता है वो होता है 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टाइफॉइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। टाइफाइड और जो हैज़ा होता है वो किसकी वजह से होता है या किसके एग्जाम्पल हैं, कौन सी बीमारी के? ए इन्फेक्शियस डिजीज़, बी एयरबोर्न डिजीज़, सी वाटरबोर्न डिजीज़, डी नन ऑफ द अबव। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो हवा से फैलती है, एक आदमी से दूसरे में फैलती है, संक्रामक, बी जो हवा से फैलती है, सी जो पानी से फैलती है, डी नन इनमें से कोई नहीं। तो जो हैजा और टाइफाइड होता है वो फैलता है पानी की वजह से। ठीक है, तो ये होती है वाटरबोर्न डिजीज। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। लिवर और जो हमारी मसल्स होती हैं बॉडी में, उसमें एनर्जी स्टोर होती है कौन से फॉर्म में? ए ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन, डी ग्लाइकोगन। तो एनर्जी स्टोर होती है लिवर और मसल में एज अ ग्लाइकोगन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी लैम्बले, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहोक। तो बैक्टीरिया की जो खोज थी वो की थी ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज। जो बहुत सारे जीव हैं अर्थ पे, कितने सारे जीव हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग जाति के जो जीव हैं, इतनी सारी जो विविधताएं पाई जाती हैं, तो वो क्यों पाई जाती है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए अडेप्टेशन, बी कॉर्पोरेशन, सी म्यूटेशन, डी पॉलीप्लोइडी। तो उसका मेन कारण होता है किस वजह से पाई जाती है? अडेप्टेशन। क्योंकि जो ह्यूमन बींग और जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, वो क्या है, जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं वो उसको अडेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार उनकी बॉडी डेवलप होती है, तो उन्हीं के अनुसार वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से इतना ज़्यादा सर्वाइव करते हैं? अडेप्टेशन की वजह से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15,
व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या होता है? ऑप्शन ए द साइंस ऑफ रेजिंग वोम, ऑप्शन बी द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल, सी द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, डी द साइंस ऑफ किलिंग वोम्स। तो वर्मी कल्चर होता है साइंस ऑफ रेजिंग वोम्स, जिसमें कि है कीड़ों का पालन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। और इसमें क्या है, जो सिल्क है, अलग अलग जो कीड़े होते हैं इसमें उनको पाला जाता है सिल्क बनाने के, या अलग अलग जो भी होता है। तो जितने भी कीड़ों का जो साइंस होता है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्वेश्चन 16, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। सबसे छोटा ऐसा कौन सा जीव है जो अपने आप से बड़ा हो सकता है और अपने आप से प्रजनन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकता है? तो ऑप्शन ए है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन ही बीपीएससी के एग्ज़ाम में और जितने भी जो स्टेट एग्ज़ाम हैं उनमें आते हैं, या एसएससी का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन 17, द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन। सबसे पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी फ्रांस। तो सबसे पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांट था वो किया गया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट इज। किडनी से हमारा कितना एवरेज है जो ब्लड का फ्लो होता है? ए 1000 सीसी, बी 1200 सीसी, सी 200 सीसी, डी 500 सीसी। तो कितना ब्लड फ्लो होता है एवरेज? वो होता है 1200 सीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अ प्लांट बड इज। एक पौधे की जो कली होती है वो क्या होता है? ऑप्शन ए एन एम्ब्रियोनिक शूट, बी एन एम्ब्रियोनिक लीफ, एन एम्ब्रियोनिक स्पर्म और अ सीड। तो क्या होता है? वो होता है एक एम्ब्रियोनिक शूट। ठीक है, क्योंकि उस बड से फिर क्या बनता है? फ्लावर बनता है। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या होता है? एम्ब्रो होता है जो शूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और जो हमारा 2014 का पेपर था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। 2014 में 20 क्वेश्चन आए थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के लिए हमारी ये सीरीज़ आई है। तो इसलिए आप हमारी ये सीरीज़ को, प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट देखें, तो आपका जो बीपीएससी अप्रैल में एक्सपेक्टेड है उसमें यह बहुत हेल्प करेगा। तो आते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स। जो हमारा सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी रेडोन। तो कौन सी गैस का यूज़ करते हैं हम सिगरेट के लाइटर में? उसका करते हैं हम, वो है ब्यूटेन। ठीक है, हम ब्यूटेन गैस का यूज़ करते हैं सिगरेट के लाइटर में। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।